नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपका दोस्त सागर राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सागर में। तो दोस्तों हम चल रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी पैट के लिए। मैं आपको दे रहा था मैथ की क्लासेस और दीपक सर दे रहे थे आपको इतिहास की क्लासेस। तो दोस्तों यदि आप पैट को पास करना चाहते हैं तो सभी क्लासेसों को आराम से और अच्छे से देखिएगा और उनको रिवाइज कीजिएगा ताकि आप अच्छे नंबर ला सकते हैं पैट में, क्योंकि पैट में जितना अच्छे नंबर आप लाएंगे आपको उतने अच्छे एग्जाम देने की संभावना आपको हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोई क्राइटेरिया है तो नहीं कि आपके पास इतना होना है। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए हम सीधे चलते हैं आपके क्वेश्चंस पर। तो आज हमको पढ़ाना है आपको घातांक और करनी, घातांक और करनी, साथ में वर्ग और वर्गमूल। तो देखिए वर्ग और वर्गमूल की हम कोई अलग से क्लास नहीं लेंगे, क्योंकि घातांक और करनी के क्वेश्चंस में ही वर्ग और वर्गमूल के कुछ क्वेश्चंस आपको बता देंगे, क्योंकि वर्ग और वर्गमूल हम छोटी सी क्लासों से लेके बड़ी क्लासों तक पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो उसमें हम कोई इशू नहीं है। और चलिए देखते हैं घातांक और करनी। घातांक और करनी को पढ़ने से पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट। यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए हम आपको दे रहे हैं मैथ्स। मैथ में मैं आपको बताने जा रहा हूँ घातांक और करनी। घातांक और करनी के लिए हमारे सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए, जब भी कोई दो पद समान हैं, जैसे कि मान लीजिए ए है ये भी ए है, दोनों ही पद एक से हैं। यदि इन देखो बशर्ते इनके ऊपर एक की घात होती है लेकिन इसको हम लिखते नहीं हैं। तो जब ये ए और ए अर्थात दोनों पद समान है ना, तो हम कह सकते हैं कि समान पदों की गुणा गुणा हो रहा है ना, गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। जैसे ए 1+1 अर्थात हम इसको लिख देते हैं ए घात 2 अर्थात ए स्क्वायर। जैसे हम ले लेते हैं बी के ऊपर 5, बी की पावर 5 माइनस सी के ऊपर 2 इंटू डी के ऊपर 2 इंटू बी के ऊपर 3। तो देखो आप देख पा रहे होंगे मैंने कहा है कि समान पदों की गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, मतलब जुड़ जाती हैं। देखो यहाँ पर बी है, मल्टीपल हो रहा है सी से भी, बी डी से भी और बी से भी। हम सी को और डी को बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ समान पद देखने, वो है हमारा बी और बी। जब हम इसका मल्टीपल करेंगे तो हमको मिलेगा बी घात 5 है ना, यहाँ बी घात कितना 3 है, तो ऐड हो क्या हो जाएगा बी घात 5 3 8, और ये अपना सेम हो जाएगा, क्योंकि ये सेम लिख दें, क्योंकि ये पद क्या था सी और डी सेम नहीं था। सेम होता तो वो भी घातें जुड़ जाती, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अर्थात एक और देख लेते हैं, जैसे कि ए बी सी घात 2 3 मल्टीपल डी 3 बी ए सी 3, इसका मल्टीपल करेंगे तो हम देखेंगे समान पदों की गुणा में घातें जुड़ती हैं। यहाँ पर ए है, यहाँ पर कोई ए है नहीं है तो ए आ जाएगा। यहाँ पर b की पावर 2 है, यहाँ पर b की पावर 1 है, तो आप हो जाएगी b की पावर 3। यहाँ पर c की पावर 3 है और c की पावर 3 है, तो कितना हो जाएगा c की पावर 6। इस तरीके से आप ये मल्टीपल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका था मल्टीपल। जब भी मल्टीपल होता है तो क्या होता है, अब देख लेते हैं हम भाग। भाग मतलब डिवीजन, डिवाइड, डिवाइड। जैसे कि अब देखो भाग में क्या होता है, जैसे आपको लिखा है a की पावर 7 अपॉन a की पावर 2, ये डिवाइड हो रहा है ना। डिवाइड में क्या होता है या भाग में क्या होता है कि भाग में समान पद होते हैं यदि, तो समान पदों की भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो 7 में से हमारा 2 चला जाएगा, क्या मिलेगा a की पावर 5, ठीक है। इसी प्रकार और देख लेते हैं हम, जैसे कि मान के चलते हैं यहाँ पे लिखा हुआ a b के ऊपर 3 बटे b के ऊपर 2 की पावर है, ठीक है ना। तो देखिए मैंने कहा समान पदों की, तो देखो यहाँ पर a है, यहाँ पर a नहीं है, तो a ही आ जाएगा। b की पावर 3 है, डिवाइड किससे हो रहा है, b की पावर 2 से। तो देखो भाग में घातें क्या होती है, घट जाती है ना। भाग हो रहा है तो 3 से 2 घट जाएगा, कितना मिल जाएगा b की पावर 1, और b की पावर 1 को हम लिखते नहीं, अर्थात हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा ए बी। तो ये तो थे हमारे छोटे से मोटे फॉर्मूले जो शुरुआत में हमारे घातांक और करनी में। एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि यदि किसी की घात के ऊपर घात चढ़ी हो तो उसमें घातों और घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। जैसे मान लीजिए a के ऊपर 3 की पावर है और इसके ऊपर 7 की पावर है और इसी के ऊपर आपकी 8 की पावर है। तो मैंने आपको बताया घातों और घातों का आपका क्या हो जाता है, मल्टीपल मतलब गुणा हो जाता है। a के ऊपर 3 मल्टीपल 7 मल्टीपल 8, तो अब क्या हो जाएगा 21, 21 अट्ठे 168। तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर, मतलब घातों घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। जैसे एक और देख लेते हैं, मान के चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि लिखा है आपका b की पावर 3 घात -3, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, b के ऊपर घात 3 है ना, ऊपर क्या है -3, तो घातों घातों का क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा ना। तो हमको मिलेगा b की पावर -3 और 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 3 9, गुणा हो रहा है ना, जो ऐड नहीं हो रहा है।
3 का 9। अब b के ऊपर माइनस की 9 है दोस्तों। जब किसी पद या संख्या के ऊपर माइनस की घात है तो उसको जब हम नीचे ले जाते हैं, मतलब हर में ले जाते हैं, तो घात प्लस हो जाती है, और यदि हम नीचे से यदि इसको ऊपर ले जाते हैं तो घात किस में हो जाती, माइनस में हो जाती। तो आशा है आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। अब कुछ और कॉन्सेप्ट है उनको देख लेते हैं। जी या फिर ट्रिक बोल सकते हैं इनको। जैसे कि कभी कभी क्या आ जाता है, आपको आ जाता है कि देख लेते हैं करके, √21 प्लस √21 प्लस √21 प्लस √21 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, मतलब अनंत तक बोल दिया जाता है कि दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए या सरल कीजिए। ठीक है ना। तो ये देखो घातांक में वर्गमूल समझ लीजिए या घातांक करनी, उसी से संबंधित सवाल है ना। देखिए जब भी आपको इस तरीके क्वेश्चंस मिल जाता है तो आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। याद रखना 21 दिया गया है ना, कितना दिया गया है, 21, 21 दिया गया है, 21 दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, प्लस दिया गया है। इस टाइप के तीन प्रकार इससे कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे कि दिया गया 21 को क्या करना है हमको, 21 को हमें 2 भागों में तोड़ना है। कितने भागों में तोड़ना है, 2 भागों में तोड़ना है। 21 को क्या ले सकते हैं हम, 7 3 21, कितना लिखा, 7 3 21। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, प्लस। 21 को हम तोड़ेंगे 2 भागों में, और यहाँ पर हमारा कौन सा चिन्ह है, प्लस। तो याद रखना जो संख्या बड़ी होगी इन दोनों में से कौन सी बड़ी है, ये बड़ी है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 7। इसका आंसर कितना आएगा हमारा, 7 इसका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो समय को बिल्कुल बर्बाद ना करते हुए सीधे अंडरवुड के अंदर जो भी संख्या रिपीट दी गई है और रिपीटेशन हो रहा है बार बार, अंडरवुड करके अंदर तक जा रही है, तो उनके 2 भाग करेंगे। 2 भाग में जो बड़ा भाग होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि अब देख लेते हैं माइनस वाला। जैसे कि माइनस में दिया गया है 30 प्लस क्या करना, -30 -30 -30 माइनस कहाँ तक दिया गया, अनंत तक। अभी ये क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन। तो दूसरा देख लेते हैं। यदि इस तरीके का दिया गया है तो भी दोस्तों क्या करना है, इसके हमें 2 भाग करने हैं। 30 से कितने हो रहे हैं, 6 5 30, 6 और 5, आप देख पा रहे हो 6 5 30। इसमें क्या है, यहाँ पर चूंकि माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर 6 बड़ा है और 5 छोटा है। इन दोनों में जो छोटा होगा, क्योंकि माइनस से तो जो संख्या छोटी होगी वही आपका आंसर होगा। इसके बाद तीसरे प्रकार का क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, जैसे √3 कहाँ तक, अनंत तक। दोस्तों जब प्लस और माइनस ना दिया जाए और आपसे बोल दिया जाए कि इसका मान क्या होगा, तो इसका मान सीधा जो भी आपकी संख्या अंडर रूट के अंदर है यही इसका आंसर होगा। निश्चिंत रहना इस तरह की करनी, जब भी आपको दे दी जाए और आपसे पूछ दिया जाए कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर √3 ही होगा। यहाँ पर जब प्लस और माइनस को नहीं लिखा जाए, यदि प्लस और माइनस को लिखा जाए तो इस तरीके से उसको हम करते हैं। 1 2 3 कंडीशन में आपको बता चुका हूँ, चौथी कंडीशन हम आपको यहाँ बताए दे रहे हैं। तीसरी कंडीशन हो चुकी है। चौथी कंडीशन में यदि √3 और प्लस माइनस नहीं दिया गया है, लेकिन हम इसमें क्या कर लेते हैं, प्लस को ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लिया हमने, √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस इस तरीके से अनंत तक दे दिया। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं पहले क्वेश्चंस को मैंने इस तरीके से बताया था, 21 मतलब 21 प्लस √21 प्लस इस तरीके से अनंत तक। 21 के हमने 2 भाग कर लिए थे, 7 21, 7 और 3। ठीक है, प्लस था तो हमने बड़े वाले पद को आंसर बोल दिया। फिर हमने अगले क्वेश्चंस में देखा 30 माइनस माइनस माइनस, देख पा रहे होंगे। फिर हमने क्या किया, 30 के 2 भाग कर लिए तो 6 5 30, जो छोटा भाग था उसको हमने आंसर बोल दिया। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन उसमें ना तो प्लस दिया गया ना माइनस दिया गया। जब प्लस और माइनस कुछ भी नहीं दिया गया तो हमने जो संख्या बार बार रिपीट हो रही थी उसी संख्या को हमने क्या कर दिया, आंसर कर दिया, मतलब 3 को ही आंसर कर दिया। इसके बाद चौथी कंडीशन हमारी बनी है √3 प्लस √3। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 आ रहा है बार बार, लेकिन प्लस भी आ रहा है। तो प्लस के लिए हम यदि यहाँ पर पहुंचते हैं तो हमें यहाँ पर कहा गया था जो अंडरवुड में संख्या दी गई उसके 2 भाग करना है, लेकिन हम देख पा रहे हैं 3 के हमारे 2 भाग हो ही नहीं रहे हैं, मतलब 2 सही भाग नहीं हो रहे हैं। वो होंगे तो फिर सही बटा में हो जाएंगे, सही बटा मतलब p/q फॉर्म में हो जाएंगे, p/q वाले फॉर्म वाले इसमें अलाउड नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें चलना पड़ेगा लेट करके। लेट को हम हिंदी में बोलते हैं क्या, माना। मान लेंगे x इक्वल टू क्या मान लेंगे, जो हमारा दिया गया है इसको हम किसके बराबर मान लेंगे दोस्त,
x के बराबर, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ अनंत तक है। अब x बराबर हमने √3, तो आप ये मत सोचिए कि हमने यहीं से मान लिया, हो सकता है हमने यहाँ से मान लो, यहाँ से मान लो, यहाँ से, क्योंकि कहीं से भी यदि हम इसको मानेंगे तो कहाँ तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। हमने इसको मान लिया क्या, x, इसको हमने जब x मान लिया है तो ये क्या हो जाएगा, टोटल x के बराबर हो जाएगा ना, ये क्या है पूरा x हो जाएगा ना, x √ ये कितना है 3 प्लस, देखो अब हमने क्या किया, इसको x के बराबर ले लिया ना, क्योंकि x बराबर माना था। अब यहाँ से हम इसको फिर x मान लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ से अनंत तक ले जाएंगे तो भी तो ये x होगा, ये पूरा x ही तो होगा। हमारे यहाँ से नहीं मानेंगे तो यहाँ से मानना पड़ेगा, लेकिन जब हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमको वहाँ से एक पद छोड़ने के बाद दूसरे पद से हमको मान लेंगे, क्या मान लेंगे, इसको हम जो हमने माना था उसी को लिख लेंगे, क्या x। समझ पा रहे होंगे इस चीज को, x बराबर √3 प्लस x। ऐसा करने के बाद जब ये अंडर हमारा इस साइड आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर x का वो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर मतलब x का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा 3 प्लस x, क्योंकि वर्ग जब उस तरफ जाता है तो अंडर में बन जाता है, तो अंडर जब इस साइड आएगा तो वर्ग हो जाएगा x। अब इसका इस साइड क्या कर लेते हैं, इस साइड आ जाएगा माइनस का x हो जाएगा, ये माइनस का 3 = 0। ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। जब हमारा द्विघात समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो उसका हल करने का तरीका 3 × 3, 3 के 2 भाग करेंगे। ऐसा नहीं हो पा रहा है, वैसा नहीं हो पा रहा है तो हमारे पास एक रामबाण फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा x बराबर -b प्लस माइनस √ b² - 4ac/2a। अब आप देख पा रहे होंगे, बोलेंगे सर इसमें a और b और c कहाँ से लाना है, तो हमने छोटी से छोटी क्लासों में बार बार पढ़ा होगा कि एक हमारा द्विघात समीकरण का जो मानक फॉर्मूला होता है वो होता है x² + bx + c = 0। यहाँ पर जब हम इसका क्या करेंगे, तुलना करते हैं तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको 1, b की वैल्यू क्या मिल जाएगी -1 और c की वैल्यू क्या मिल जाएगी -3। a और b और c तीनों की हमारी वैल्यू मिल जाने के बाद हम उन तीनों की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x बराबर -b, माइनस पहले से -1 है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √ b², b -1 है, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, +1 -4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है आपकी -3, ये √2a, a है ना, a की वैल्यू क्या है 1, अर्थात 1 ± इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए -4 है, -3 है, माइनस क्या हो जाएगा, +4 × 12, 12 और 1 13, हमें मिल जाएगा √ कितना 13, क्योंकि ये माइनस प्लस हो जाएगा तो एक इसमें जुड़ जाएगा, बटे 2 एकम 2। तो दोस्तों इसका मान हो जाएगा आपका, एक बार प्लस में ले लेते हैं और एक बार माइनस में, मतलब 1 + √13/2 और एक आपका हो जाएगा, इसका दूसरा मूल क्या हो जाएगा 1 - √13/2। लेकिन ये हमको उसके क्या मिल गए, दो मूल नहीं मिल गए ना, क्योंकि द्विघात समीकरण हो गया था। द्विघात मतलब दो मूल का मतलब x की दो वैल्यू, एक तो प्लस में एक माइनस में। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर क्या दिया गया है दोस्त, प्लस। जब यहाँ पर प्लस दिया गया है तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर होगा, प्लस वाला ही हमारा इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर प्लस है, यदि यहाँ पर माइनस दिया होगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको सॉल्व करने का तरीका भी ऐसे ही होगा, लेकिन उसमें हम सिर्फ माइनस वाले को आंसर लेंगे। यदि यहाँ पर हमारा माइनस दिया होगा तो फिर हम माइनस वाले को आंसर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से ये चारों ही टाइप्स आपको समझ में आ गए होंगे। 4 पॉइंट्स देख चुके, मतलब 4 कॉन्सेप्ट देख चुके थे, ठीक है ना, तो आपको चारों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं 5वां कॉन्सेप्ट। यदि आपको इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे, जैसे कि यदि आपको दे दिया जाए कि x = √3, ठीक है ना, आपको बोल दिया जाए कि इसका क्या मान होगा, इसका क्या मान होगा, या कह दिया जाए कि दिए गए करनी को सॉल्व कीजिए या हल कीजिए। ठीक है ना, तो इसके लिए हमको करना क्या होगा, पहले हम इसको थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं, और थोड़ा विस्तार से करने के बाद इसके बाद हम इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लेंगे। ठीक है, विस्तार से करने के लिए हमारा क्या होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अंडर है ना, अंडर का मतलब क्या होता है, 1/2 की घात। अंडर जब हमारा इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्त, x² = 3 √3, यही होगा ना। इसके बाद देखिए यह x² है, आप देख पा रहे होंगे x² बराबर ये कितना है 3 है ना, 3 की पावर 1 होगी, और ये कितना √3 है ना, तो अंडर का मतलब होता है 1/2 की घात। आप और यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या होगा, मल्टीपल। ठीक है ना दोस्त, अंडर जैसे कि कोई संख्या अंडर में दे दी गई है
तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2 की घात। यदि हमको घनमूल दिया है, देखो घनमूल तब माना जाता है जब ये ऐसे एरो बना ना, इसके यहाँ पर 3 लिखा है और यहाँ पर कोई भी संख्या दे दी गई तो ये आपको माना जाता है 1/3 की घात। इस तरीके से यहाँ 4 लिखा है तो ये 1/4 की घात। इस तरीके से कितना भी लिखा हो उसी प्रकार की घात मानी जाती है, ठीक है ना। क्योंकि यदि आप कहें कि ये 3 भी आपका यहाँ पर नहीं लिखा ना 3, ये यदि ये 3 की वैल्यू यहाँ पे लिखी होती तो ये घनमूल होता, लेकिन है यहाँ पर क्या अंडर रूट की बात हो रही ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आपको क्या मिलेगा x² बराबर, देखो 3 समान पद हैं, अभी मैंने आपको बताया था समान पदों की गुणा में घातें क्या होती है जुड़ जाती हैं। तो 1 और 1/2 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2, 3/2 हो गया। अब देख रहे हैं x घात 2 है ना, जब x उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा x, हमारे x घात 2 इस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 3 घात 2 पहले यहाँ पर आपका 3 के ऊपर 3 की पावर 2 पहले से है, और जब ये हमारा 2 इस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं 3 के ऊपर 3/2 की पावर है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2 की पावर होता नहीं होता। अभी हमने पढ़ा है कि घातों और घातों का क्या हो जाता है दोस्त, घातों का क्या होता है गुणा हो जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे 3/2 दूनी 4। आपको इसका सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यू निकलती है वो निकलती है 3 की पावर 3/4। इसमें ऐसी तरीके से हमने सॉल्व किया तो काफी समय लग गया। इसको हम शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं, इसी क्वेश्चन को देखते हैं। यदि हमारा दिया है x बराबर √3, अब इसको जैसे हमको ये क्वेश्चन आपको हमारी किसी भी परीक्षा में आपको आ सकता है जी, ऐसा नहीं कि यूपी पैट में ही पूछा जाए, हो सकता है आपको ग्रुप डी में, यूपी कांस्टेबल में, किसी भी परीक्षा पूछा जा सकता है। देखो अब क्या है, ऐसे दे दिया, हमने देखा यहाँ पर रूट है, यहाँ पर रूट है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, हमें कुछ भी नहीं देखना है, हमें सिर्फ ये देखना है रूट कितनी बार है। कितनी बार रूट है 2 बार, 1 बार 2 बार, 2 बार रूट है तो 2 के ऊपर 2 कितना हो गया 4 हो गया ना। यहाँ कितना है 3 है तो हम सीधा लिख देंगे 3 की पावर 4 है ना, 4 को 1 कम करो 3 हो जाएगा, 3/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक और देख लेते हैं, हो सकता है आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना समझ में आया हो, एक और यहाँ पर साइड में देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए x बराबर दिया है आपका √2, ठीक है ना। इसका मान क्या होगा, इसके लिए क्या देखना है, मैंने बोला था सबसे आपको देखना अंडर रूट कितनी बार है। इसमें अंडर रूट कितनी बार है 1 2 3 बार, कितनी बार है 2 के ऊपर 3, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। यहाँ पे कितना है पद 2 है ना, 8 हो गया, 8 का 1 घटाओ 7 और 8, 7/8, ये हो जाएगा इसका आंसर। हो सकता है अभी भी आपको यदि समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको एक और करके दिखा दे रहा हूं। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं, यदि हमारा दिया गया है कितना √5 दोस्तों इन क्वेश्चंस में और जो पहले मैंने आपको 1 2 3 4 कराए हैं कॉन्सेप्ट, उनमें अंतर क्या है, बेसिक अंतर ये है कि ये क्वेश्चंस यहाँ पर जाने के बाद रुक जा रहे हैं, लेकिन जो पिछले वाले जो कॉन्सेप्ट थे उन्होंने क्या था, ये क्वेश्चन कहाँ तक जा रहे थे अनंत तक जा रहे थे, ठीक है ना। तो कंफ्यूजन में नहीं होना है, 2 प्रकार के क्वेश्चन हैं। आप कहें कि इनको यार ऐसे लगा रहे हैं सर और उनको वैसे लगाया, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वो क्वेश्चन अनंत तक जा रहे थे, ये क्वेश्चन हमारे एक लिमिटेड है और वो अनलिमिटेड थे, वो लिखते ही चले जाओ, लिखते ही जाओ, बहुत अनलिमिटेड थे, ठीक है ना। इसको देखो जैसे मैंने आपको ये बताया, इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें सबसे पहले देखना क्या है, अंडर रूट कितनी बार है 1 2 3 4 टाइम अंडर रूट है, 2 की पावर 4 कितना होता है 16। यहाँ पर क्या है 5, 16 में 1 घटाएं कितना हो जाएगा 15/16। तो दोस्त ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो देखो ये आप चुटकियों में इसका आंसर निकाल सकते हैं, है कि नहीं। आपको आशा है समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट। अभी हम सिर्फ दोस्त कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट के आधार पर कुछ क्वेश्चंस देखते चल रहे हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अभी मैं आपको घातांक और करनी के वो सारे कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं जिससे आप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन क्या दे दिया जाता है, मान लीजिए दे दी कोई, ये देखो ये मैं 4 यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया 4th मूल, मतलब जैसे वर्गमूल घनमूल, इसी प्रकार से 4th मूल 5, घनमूल 4, यहाँ पर लिख लेते हैं हम कितना 6 लिख लेते हैं, और इसको भी हम 4th मूल कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो 4th मूल 5, 4th मूल घनमूल 4 और 4th मूल 6। इसमें से आपसे पूछ दिया जाए कि दी गई इन 3 संख्याएं जो दी गई हैं या 3 करनी जो दी गई हैं, इनमें सबसे छोटा
और सबसे बड़ा कौन है, या आपसे बोल दिया जाए अवरोही क्रम में लिखो, या बोल दिया जाए आपसे आरोही क्रम में लिखो, किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्त, ठीक है ना। क्योंकि इस तरीके का दे दिया, 3 घातांक या 3 करणी दे दी, अब बोल दिया आपसे सबसे छोटा इसमें से 3 में से सबसे छोटा कौन सा है या सबसे बड़ा कौन सा है, अवरोही क्रम में लिखो या आरोही क्रम में। जब सबसे छोटा बड़ा पता चल जाएगा तो आरोही और अवरोही में हम आराम से लिख लेंगे, है कि नहीं। चलो देखते हैं, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आपको करना क्या है, 5 मैं आपको बता चुका हूं, अंडर रूट नहीं है, ये कौन सा मूल है, 4th मूल है, मतलब 1/4 की घात है, समझ रहे होंगे। इसी प्रकार इसमें 4 के ऊपर घनमूल है, 1/3 की घात है, 6 के ऊपर 1/4 की घात है, ठीक है ना, है कि नहीं दोस्त। अब देखो, चलो यहाँ 4 है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इस तरीके से अब इसमें करना क्या है, जो हमें घात चढ़ी हुई है, घात मतलब 5 के ऊपर जो 1/4 की घात है, 4 के ऊपर 1/3 की घात है, 6 के ऊपर 1/4 की घात है, जो यहाँ पर जो हर में देख पा रहे हैं आप, यहाँ 4 है, यहाँ 3, यहाँ 4 है, तो इसका हमको लेना पड़ता है क्या, एलसीएम, अर्थात 4 3 4 इनका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। अब 12 का इसमें हमें घात में गुणा करना पड़ेगा, किसमें, 5, 1/4 है, 12 का गुणा करते हैं दोस्त, कितना आएगा, 4 3 12 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, यहाँ कितना है दोस्त 1/3 है, इसमें घात 1/3 है ना, इसमें भी 12 का मल्टीपल करते हैं, 3 चौको 12, कितना हो जाएगा 4। इसी प्रकार 6 1/4 है, तो ये कितना आएगा 3। अब आप 5 का 3 कितना होता है घात में, 25, 4 का 4 कितना हो जाएगा 256, 6 का 3 6 6 216। अब दोस्त आप बता पाएंगे कि सबसे छोटा है वो है आपका ये वाला, मतलब 4th मूल 5, है कि नहीं। और क्या पूछा था, सबसे बड़ा क्या है, ये सबसे बड़ा है आपका घनमूल 4। इस तरीके से दोस्त हम अवरोही क्रम और आरोही क्रम को भी लिख लेंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आती दोस्त तो इसको दोबारा देखना, ठीक है ना। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 कॉन्सेप्ट और हम आपको बता दे रहे हैं, 2 कॉन्सेप्ट और आपको घातांक और कड़ी में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम अगली क्लास में आपको क्वेश्चंस बताएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और प्रबल संभावना होगी कि आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन शायद पूछे जाएं। देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट आपको आ जाता है जैसे कि √a प्लस √b √c प्लस √d आपसे पूछ दिया जाए, इस तरीके से कोई 2 ब्रैकेट में आपको करनी दे दी जाए या घातक दे दी जाए, ठीक है। आपसे पूछ दिया जाए इन दोनों में से कौन बड़ा है या बराबर है या कौन छोटा है, ठीक है ना। इस तरीके से दे दी जाए तो हम क्या करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए करना क्या है, इसके लिए सबसे पहले हमको यही देखना होगा, देखो ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ ये ट्रिक कब फॉलो होगी, ये ट्रिक जब फॉलो होगी जब आप a और b का योग, मतलब जब आपका a प्लस बी बराबर c प्लस डी होगा, मतलब इन दोनों का योग जब इन दोनों के योग के बराबर होगा तो आप इस ट्रिक को लगा पाएंगे। कैसे, जब देखो अभी हम क्वेश्चंस करके देख लेते हैं, पहले हम इसको समझ लेते हैं। a प्लस बी मतलब इन दोनों का योग यदि इन दोनों के योग के बराबर होगा तो हम इन दोनों का मल्टीपल कर सकते हैं, ए बी, इन दोनों का मल्टीपल करते हैं सी डी। इन दोनों को मल्टीपल करने पर जो बड़ा होगा, जो या तो बराबर होगा या छोटा होगा, ये कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल्स के रूप में देख लेते हैं, जैसे √17 प्लस √17 ले लीजिए, या √11 √7 दे दिया, तथा √10 प्लस √8 दोनों में कौन इसमें और इसमें दोनों में कौन बड़ा है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, 11 और 7 कितना हो रहा है 18, 10 और 8 कितना हो रहा है 18। हम देख पा रहे हैं कि ये वाली कंडीशन हमारी फॉलो हो गई, दोनों को जोड़ने पर 18 18 आ रहा है ना। इसके बाद हम इनका मल्टीपल कर लेंगे, कितना हो जाएगा 11 7 77 और 10 8 80। देख पा रहे हैं दोस्त, ये 80 आ रहा है, ये 70 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये बड़ा है कि नहीं जी। कॉन्सेप्ट ट्रिक अच्छी है, यदि इसको फिर हम वर्गमूल निकालते, इसको निकालते तो हो सकता है आधा पेपर इसी में सॉल्व हो जाता, तो इसी में निकल जाता, है कि नहीं दोस्त। चलिए अब ये तो देख लिया हमने प्लस वाला, अब हम माइनस वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इसमें माइनस वाला कॉन्सेप्ट भी एक होता है, ठीक है। ये देखो
यदि यहाँ पर आपका माइनस लगाओ, क्या लगाओ, माइनस। जब आपका अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी दे दिया जाए तथा अंडर रूट सी माइनस अंडर रूट दे दी जाए और आपसे पूछ दिया जाए दोनों में से कौन बड़ा है, क्या दोनों बराबर हैं या कौन में से कौन छोटा है, तो कैसे सॉल्व करना है। इसके लिए सॉल्व करने का तरीका देखो, जब प्लस में था तो मैं आपको बता चुका हूं, जब माइनस में है तो हमको क्या करना है, अच्छे से सुनिए और समझिए। माइनस में होने पर हमको कुछ भी नहीं करना है, करना क्या है कि इसको क्या करना होगा, ए को और बी को ऐड कर लेंगे, सी को और डी को ऐड कर लेंगे, ठीक है। ए को और बी को ऐड कर लेंगे, सी को और डी को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो संख्या ज्यादा आएगी वो संख्या छोटी होगी। जैसे यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे नोट लिखे दे रहे हैं, इसमें क्या होता है थोड़ा उल्टा हो जाता है, माइनस है ना, माइनस हमेशा उल्टा ही काम करता है यार। जैसे कि हम लिख देंगे जोड़ने के बाद जो घातांक या जो करनी दी गई ना, जो करनी का मान ज्यादा होगा वह सबसे छोटा होगा, ठीक है ना। मतलब a प्लस बी को जोड़ा और c प्लस डी को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ने पर जिसका मान ज्यादा आएगा वही छोटा माना जाएगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम, अंडर रूट में आपको दे दिया जाए मतलब 9 माइनस अंडर रूट में दे दिया जाए आपका 11 और तथा एक ब्रैकेट में ये दे दिया, दूसरे ब्रैकेट में दे दिया अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 8, ठीक है, ये दे दिया। आपसे पूछ दिया जाए दोनों में कौन बड़ा है, क्या पूछ दिया जाए दोनों में कौन बड़ा है, तो कैसे करेंगे, इन दोनों को हम करेंगे ऐड, 11 और 9 कितना हो रहा है आपका 20 और 8 5 13। तो देख पा रहे हैं 20 ये ज्यादा है ना, मैंने नोट्स में लिखा है जोड़ने के बाद जो करनी का मान ज्यादा होगा वो सबसे छोटा, मतलब ये आपका बड़ा होगा और ये आपका छोटा होगा। क्योंकि जोड़ने पर ये बड़ा आया तो हम कह सकते हैं, वैसे तो ये बड़ा है तो हम क्या कह देंगे, करनी 9 अंडर रूट 11 इज लेस देन, मतलब ये छोटा है किससे, इससे, ठीक है ना, इस नोट के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो आज मैंने आपको क्लास में सिर्फ जो भी बताया है कॉन्सेप्ट ही बताया, क्योंकि घातांक को करने में बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे। मैंने अपने पूरी कोशिश की है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। दोस्तों यदि हमारे द्वारा की जा रही मेहनत आपको थोड़ा सा भी फायदेमंद हो रही है तो हमारी क्लास को लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब करें और हो सके यदि ज़्यादा मेहरबानी दिखाना चाहते हैं तो हमारी क्लास को जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।